सभी को नमस्कार। हम कक्षा 10वीं गणित देख रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक है, प्रश्नावली 1.2 है और उसका सवाल नंबर पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो छोटी कक्षाओं की बातें हैं, फिर से मैं रिपीट करूंगा। 140, 156 इस टाइप की संख्या दे रखी है हमें, तो इसके गुणनखंड निकालने हैं हमें। तो हम क्या करते हैं, 140 यहाँ लिखेंगे। हम इस संख्या का इकाई का अंक देखेंगे, यूनिट प्लेस देखेंगे, 0 दिया है। हम जानते थे यूनिट प्लेस पर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या 2 से डिवाइड होती है। यानी जिस संख्या की इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या होती है तो उसमें 2 का भाग जाता है। तो हम 2 का भाग देंगे इसमें। 2 7 जा 14 और 2 0 हो गया ये 2 0 0, ठीक है। 2 सत्ते 14, 299। फिर हमने देखा इसके यूनिट प्लेस पर इकाई के स्थान पर 0 है। हमने देखा नियम, वे संख्या है जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4 से 8 होती है, उसमें 2 का भाग जाता है। तो इसमें फिर 2 का भाग जाएगा। 2 का कैसे भाग देंगे, किसी को भाग देना नहीं मालूम तो 70 में हमें 2 का भाग देना है। इस टाइप से अलग से दे के बता दिया मैंने। 2 3 या 6, 1 बजा उतारिए चुन की, 2 पंजे 10, 2 5 जा 10, ठीक है। तो 35 आया। अब हमने देखा कि 0, 2, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या इकाई में नहीं है, 5 है। हमें मालूम था इकाई में 0, 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होती है। इसको 5 से डिवाइड करेंगे हम। 5 7 जा 35, 5 सत्ते 35। अब 7 एकम 7। हमें क्या करना था, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था। तो 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला आया हमारा 156। 156 के हम करेंगे तो हम देख रहे हैं इकाई में क्या दिया है, 6 दिया है। नियम पढ़ा था इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 का भाग जाता है। इसमें 2 का भाग जाएगा। किसी बच्चे को 2 का भाग देना नहीं मालूम है, क्या करो, 156 में 2 का भाग देंगे। इस टाइप से अलग रफ में दे लिए। 2 सत्ते 14, 1 बचा यहाँ पर, उतारे 6 की, 2 अट्ठे 16। हम देख रहे हैं 78 आ रहा है। फिर देखा इकाई में 8 है इसलिए 2 का जाएगा। यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से डिवाइड होती है। 2 से देंगे हम। जैसे मान लीजिए क्या आएगा, यहाँ आपको नहीं मालूम क्या आएगा तो क्या करो आप, 7 8 में 2 से डिवाइड कर लो रफ में। 2 3 जा 6, 1 बचा और 2 9 जा 18, 2 9 18 होता है तो 39 आया। अब हम देख रहे हैं 9 का कोई नियम होता नहीं है। इन संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। हम देख रहे हैं इकाई में 0, 2, 4 से 8 नहीं है तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा। 3 का कैसे चेक करते हैं हम, इन संख्याओं को जोड़ेंगे। 3 और 9 12, 3 और 9 12 हो जाएंगे और 12 आता है 3 के पहाड़े में, इसलिए इसमें 3 का जाएगा। जोड़ वाला नियम काय का होता है, 3 का होता है। जैसे हमने देखा 3 और 9 इनको जोड़ेंगे 12 होता है और 12 में जाता है 3 का। इस प्रकार कोई संख्या है और उसके अंकों को जोड़ने पर जोड़ में यदि 3 का भाग पूरी बार जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ये विभाजिता का नियम है, छोटी कक्षा में हमने पढ़ रखा है। अब जैसे मान लो इसका करेंगे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। यहाँ करेंगे हम तो 13 एकम 13। क्लियर। तो हमने देखा 156 जो था उसके गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला आ रहा है 3825। 3825 हम पहले तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 दिया है। यदि 0, 2, 4, 6, 8 होते तो हम कहते हैं 2 का जाता। 5 दिया है, 3 वाला नियम लगाते। 3 वाला नियम क्या होता था, इन संख्या के अंकों को जोड़ेंगे हम। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। 18 हम जानते हैं 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा। हम जानते हैं इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, इसके अंकों को जोड़ेंगे हम तो जोड़ने पर हमें 18 मिलता है। 18 में 3 का भाग पूरी बार जाता है। देखिए 5 और 2 7 8 15 3 18, और तो इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में आपको 3 का भाग नहीं मालूम तो रफ में कर लिया करो। कैसे करते हैं रफ में अपन, 3 8 2 5 में हम 3 से भाग देंगे।
3 यहाँ, 3 एकम 3, कुछ नहीं बचा, ये उतारी आई 8 की अपनी, 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा, उतारी आई जे वाले 2 की, 3 सत्ते 21, 1 बचा, उतारी आई जे वाले 5 की, 3 5 15, 3 5 15, सही। कितना आया? 1275। फिर चेक करते हैं किसका भाग जाएगा, चेक करते हैं इसके अंकों को जोड़ते हैं। कैसे? 1 और 2 3, 3 और 7 10 और 5 15, जोड़ने पर 15 आ रहा है, और 15 में 3 का भाग पूरी बार चला जाता है, सही है, इसलिए इसमें 3 का जाएगा। अब मान लीजिए 3 के बाद जाएगा तो 3 के यहाँ नीचे क्या आएगा आपको नहीं मालूम क्या आएगा, तो आप रफ में भाग दे लिया करो, रफ में भाग देकर जो भागफल आता है वो नीचे लिख दिया करो। तो हम रफ में भाग देते हैं 1 2 7 5 में हम किसका देंगे? 3 का, 3 चौको 12, भाग सबको आता है, उतारी आई ये वाले 7 की, 3 दूनी 6, 1 बचा, उतारी आई 5 की, 3 5 15, हम देख रहे हैं 425 आ रहा है। जिनको सीधा आता भाग देने जरूरत नहीं, वो सीधा भाग दे लिया करो, जिनको नहीं आता उनके लिए मैंने ये बात बताई है। अब फिर देखते हैं इनको जोड़ के कि 3 का भाग जाता कि नहीं जाता। 4 और 2 6 और 5 11, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए 3 का नहीं जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इकाई में 5 दिया इसलिए 0 5 तो 5 का भाग जाता है, किसका देंगे? 5 का, 5 का देंगे हम। अब मालूम नहीं है क्या आ रहा है यहाँ, तो भाग दे के देख लो, रफ में भाग दे लो। 4 तो 25 में किसका देंगे हम? 5 का। 5 8 जाए 40, 5 8 40 होता है, यहाँ 2 बचे, उतारी आई ये वाले 5 की, 5 5 जा 25, 5 5 25 होता है, तो हमारा जो 85 आया। फिर देखा हमने एक 0 है, 5 है यहाँ पर, तो 5 का जा रहा, 85 में फिर 5 का दिया। जिनको नहीं आता उनके लिए भाग करके दिखा रहा हूं। 5 बन जा 5, ये 5 की उतारी आई, 5 से बन जा 35, 5 7 35 होता था, तो अपन देखा 5 एकम 5, 3 बचे, उतारी आई 5 की 35, तो 5 7 35 होता है, ये 17 आया, 17 एकम 17। हमने देखा 3825 का जो गुणनखंड है वो 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17 हो गया, यही हमारा आंसर होगा। अगला आते हैं 5005। 5005 तो हम देखते हैं 5005, हमने देखा पहला नियम नहीं लगता, यूनिट प्लेस पर इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या नहीं है तो पहला नियम नहीं लगता है। दूसरा नियम जोड़ने वाला 5 और 5 10, 10 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए दूसरा नियम भी नहीं लगता है। तीसरा, इकाई में 5 है, इकाई में 5 है, 0 5 है तो 5 का भाग जाता है, इसलिए 5 का जाएगा। सीधा दे दूंगा, देखो आप, 5 एकम 5, 5 सोनम सोन, 5 सोनम सोन, 5 एकम 5, 5 बन जा 5, ये 0 0 5 5 बन जा 5। अब देख रहे हैं, अब यूनिट प्लेस पर 1 है तो 5 का तो जाएगा नहीं, 2 का पहले नहीं जा रहा, 3 का पहले नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा है। अब 7 का देखते हैं, किसका देते हैं? 7 का। तो अपन क्या करते हैं, जो 110 हमारा ये 101 है, 1001 है, सॉरी, इसमें हम 7 का भाग दे रहे हैं। 7 एकम 7, यहाँ 3 बचे, उतारी आई ये वाले शून्य की, 7 चौको 28, 2 बचे, उतारे 1 की, ये वाले 1 की, 7 3 21, 143 है। 7 का भाग देने पर 143 आ रहा। इसमें 7 का देखते 7 दूनी 14 नहीं जाएगा, 7 का, 8 का नहीं जाएगा क्योंकि 2 का नहीं जा रहा, 9 का नहीं जा रहा क्योंकि 3 का नहीं जा रहा, 10 का नहीं जाएगा क्योंकि 2 और 5 दोनों का नहीं जा रहा। 11 का देखते 11 एकम 11, हाँ 11 का जा रहा, देखो आप 143 में हम 11 का देते हैं, 11 एकम 11, 3 बचे, उतारे आई ये वाले 3 की, 11 3 33। तो हमने देखा यहाँ पर 11 का जाता है, कितनी बार जाता है? 13 बार, और 13 में 13 का 13 एकम 13। इस प्रकार से जो 5005 है उसका हमने 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 निकाला, ये हमारा आंसर हो गया। इन सब संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना था, संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना तो कर रहे हैं। एक सवाल हो रहा है हमारा 7429, 7429। देखिए इसको करने का तरीका अपन कैसे करते हैं और कैसे अपन जाते हैं आगे तक। पहला नियम नहीं लग रहा, देखो इकाई में 0 2 4 6 8 नहीं है तो 2 का भाग नहीं जाएगा, यूनिट प्लेस पर 9 है इसलिए 2 का नहीं जा रहा। संख्या के अंकों को जोड़ते हैं,
9 और 2 11 और 4 15 और 7 22, 22 3 के पहाड़े में नहीं आता, 22 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 का नहीं जा रहा। अब हम कहते हैं 5 का इकाई में 05 नहीं है तो 5 का नहीं जा रहा, इकाई में 05 नहीं है तो 5 का नहीं जा रहा। अब 7 का देखते हैं, 7 का मन में देखते हैं हम, 7 एकम 7, उत्तर 1 जड़ की सोन, 7 छिंग 42, 7 का भी नहीं जा रहा, 8 का नहीं जा क्योंकि 2 का नहीं जा रहा, 9 का नहीं जा क्योंकि 3 का नहीं जा रहा, 10 का नहीं जा क्योंकि 2 और 5 का नहीं जा रहा। 11 का देखते हैं, 11 छिंग 66, 11 छिंग 66 और 14 में 6 का 8, यहाँ 82 होगा, 11 से 70, 11 का भी नहीं जा रहा। 12 का देखते हैं, किसका देखते हैं, 12 का, 12 का तो क्यों नहीं जाएगा क्योंकि 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 12 का भी नहीं जाएगा। इसमें 13 का देखते हैं अपन, अब 13 का चेक करते हैं अपन, 7429, 7429 में 13 का दे रहे हैं। 13 का टेबल नहीं मालूम है तो आप गुणा कर करके टेबल निकाल लिया करो। 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 5 बार जाएगा। 14 में से 5 गए 9, यहां कुछ नहीं, उतारी आई 2 की। अब 13 सत्ते 91, एक बार उतरी, 13 का भी नहीं जा रहा, ठीक है 13 का नहीं जा रहा, आगे चलते हैं। 14 का नहीं जा रहा क्योंकि 2 और 7 का नहीं जा रहा, 15 का नहीं जाएगा क्योंकि 3 और 5 का नहीं जा रहा, 16 क्यों नहीं जाएगा क्योंकि 2 का नहीं जा रहा है। अपन देखते हैं 17 का, इसमें 17 का देखते हैं, ऐसे अनुमान लगाते हैं, बड़ी संख्या तो अनुमान लगाना सीधा भाग देने में घटना ही जाती है। अपन 17 का दे रहे हैं, हम 17 7429 में 17 का देंगे, जगह मुझे समझ में नहीं आ रही, चलो यहाँ देखते हैं अपन 7429 में अपन 17 का देखते हैं। मान लीजिए आपको 17 का टेबल नहीं मालूम है तो आप क्या करो, 17 का टेबल बाजू में लिख लो गुणा कर करके, ठीक है। 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौको 68, 4 बार गया, 17 चौको 68, 5 बार में ज्यादा हो जाता। देखिएगा 14 में से 8 गए 6, यहां कुछ नहीं, उतारी आई 2 की। आप 17 ती 51, 3 बार गया, 17 ती 51, 1 बचा, उतारी आई 1 की, और ये बचा, यहाँ भी 1 बचा, उतारी आई जे वाले 9 की, और 17 सत्ते 119। यदि आपको टेबल नहीं आता है तो आप क्या करो, 17 का पहाड़ा लिख लो बाजू में गुणा कर करके, और फिर उसके बाद सवाल करना। तो ये कितना आया, 17 का देने पर 437 आया। 17 का देते फिर 17 दूनी 34, और यहाँ पर अपन घटाते हैं तो 13 4 का 9, 17 का नहीं जाता। 18 का देखते हैं, 18 को जाएगा नहीं क्योंकि 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा है तो 18 का नहीं जाएगा। 19 का देखते हैं, 437 में 19 का देखते हैं, 19 दूनी 38, 13 में से 8 गए 5, उतारी आई 7 की, 19 30 57, वेरी गुड। अपन कहते हैं ये 19 का गया 23 बार, और 23 का 23 बार, 23 से कम 23। अब ये सवालों में सबसे थोड़ा सा कठिन टाइप का यही सवाल था, 17 गुणित 19 गुणित 23। ये सवाल नंबर 1 हमने बना दिया है। इसके बाद सवाल नंबर 2 को हम देखने जा। सवाल नंबर 2 हमें 26 91 510 92 336 54 के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और ये जांच करना है कि इनका दो संख्या गुणा इनके एचसीएफ एलसीएम के गुणा के बराबर है या नहीं। हमें 26 91 का एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना है, और जांच करना है कि दो संख्या गुणनफल उनके एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालने जा रहे हैं। 26 लिखा और 91 लिखा, गुणनखंड निकाल दे 26 के। हमने देखा था यूनिट प्लेस पर 6 से, इसलिए 2 का जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 एकम 2, 2 3 6, और ये 13 एकम 13, तो आया 2 गुणित 13। 91 का निकालेंगे हम, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसके। हम जान रहे हैं इकाई में 0 2 4 6 8 नहीं है, 2 का नहीं जाएगा, जोड़ने पर 10 आ रहा, 9 और 1 10, 3 कब नहीं जाएगा। इकाई में 0 5 नहीं, 5 कब नहीं जाएगा। अब हम 7 का देखते हैं,
तो देखो 7 एकम 7 और 7 तेरी 21 और 13 एकम 13, तो ये 7 गुणित 13 हो जाएगा। जब HCF निकालेंगे हम, HCF ऑफ 2691 बराबर ऐसा गुणनखंड जो दोनों में होता है, ऐसा फैक्टर जो दोनों में होता है उसको हम HCF कहते हैं। ये 13 दोनों में है, इसलिए 13 इसका HCF हो जाएगा। एक आंसर हो गया आपका। अब LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए हमें इकट्ठा हमें लिखना पड़ता है इसको और फैक्टर करने पड़ते हैं, वही LCM हो जाता है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ 91 वही रहेगा। यहाँ पर 7 का जा रहा 13 वैसे वैसे, 7 एकम 7, 7 तेरी 21, अब 13 का जाएगा 13 एकम 13, 13 एकम 13। ठीक है, तो यहाँ पर हम LCM निकालेंगे तो LCM ऑफ 2691 इज इक्वल टू इन तीनों गुणा 2 गुणित 7 गुणित 13। तो ये देखो आप 2 सत्ते 14 और 14 13 में करें, 13 चौको 52 के तो आता है 5। ये 14 का अपन क्या कर रहे हैं, गुणा इस टाइप से कर रहे हैं। 14 में किसका 13 कर रहे हैं, 13 चौको 52 के तो आता है 5, 13 कम 13 5 18, 182 आया। ये दूसरा आंसर हो गया। अब चेक करना था हमें दो संख्या गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर है कि नहीं, जांच करना है ये। तो हम देख रहे हैं, यहां लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल मतलब संख्या कौन कौन सी थी हमारे पास, 26 और 91 थी। और HCF क्या था, HCF हमारे पास था 13 और LCM क्या था 182। गुणा करेंगे, गुणा करने पर ये जो भी आएगा आंसर वो बराबर आना चाहिए दोनों तरफ। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपना कर ले रहे हैं 26 में 91 गुणा कर रहे हैं अपन। 1 छक्का 6, 1 दुआ 2, 9 छक्का 54 के 4 आता है 5, 9 दूनी 18 5 23, 6 6 3 2, 2366। यहाँ करते हैं 13 दूनी 26 के 6 आता है 2, 13 8 104 और 2 106 आता है 10, 13 कम 13 और 10 23। ये बराबर आ गया, सिद्ध हो गया। आंसर प्रूफ लिख दिया हमने। अगला देखिएगा 510 और 92 का हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है। हमने यहाँ लिखा 510 और 92 लिखा, इनके फैक्टर करेंगे हम। 510 के करेंगे हम पहले, हमने देखा इकाई में 0 इसलिए 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब 2 का नहीं जा रहा है, जोड़ा संख्याओं को 5 और 5 10 और 2 12, 12 3 के बारे में आता है। संख्याओं के अंकों को जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर 12 आ रहा है। 12 3 के पहाड़े में आता, इसलिए 3 का भाग जाएगा। 3 8 24, 3 5 15। इकाई में 8 और 5 13 होता है, 13 3 के पहाड़े में नहीं आता, 3 का नहीं जाएगा। इकाई में 5 आ रहा है, इसलिए 5 का। 5 एकम 5, 5 7 35 और 17 एकम 17। क्या आया, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। 92 करेंगे हम फैक्टर ऐसे ही। 2 है, 2 चौको 8, 2 इचिंग 12, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 23 एकम 23। 2 गुणित 23। अब HCF निकालेंगे हम। HCF आप 510 92, जो दोनों में फैक्टर होता है उसको HCF कहते हैं। दोनों में दिख रहा है हमें और कुछ नहीं दिख रहा हमें, तो 2 इसका HCF हो जाएगा। अब LCM निकालेंगे हम। LCM इकट्ठा निकाल देते हम। 510 और 92 यहाँ लिखते थे, LCM निकालने के लिए इकट्ठा अपन गुणनखंड करते थे। इसके 2 का भाग जा रहा था, अभी हमने दिया था 2 का भाग 255 बार गया था। यहाँ पर 46 बार गया था, हमने भी देखा 2 का भाग गया था। फिर 2 का जा रहा है, 255 वही रहेंगे। यहाँ 23 बार जा रहा था। यहाँ पर किसका गया था, 3 का गया था। कितनी बार गया था, ये 85 बार गया था। ये 23 वही रहेंगे। फिर हमने देखा यहाँ पर 5 का जा रहा है, 5 का हम देंगे तो 5 का देने के लिए जो हमने बाजू में दे रखा है वही 5 का हम देंगे, तो ये 5 का दिया 17 बार गया था। 23 वही रहेगा।
यहाँ पर 17 एकम 17, 23 वही रहेंगे, फिर यहाँ पर 23 एकम 23। हम बात करते हैं आगे, एलसीएम लिखेंगे हम। एलसीएम ऑफ 510 92 इजिकल टू 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 23 आएगा। गुणा करेंगे आपस में हम, देखिए 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60, 60 हो गया गुणा करने पर जे। यहाँ पर 60 और 60 गुणित 17 गुणित 23 करेंगे तो हम 60 में जगह देखते हैं, यहाँ कहीं करते हैं हम 60 गुणित हम 17 कर रहे हैं, 17 सुन 17 छक्का 102। ऐसा करेंगे 23 से आप 3 सुन 3 दूनी 6, 3 सुन 3 एकम 3, 2 करेंगे 2 सुन 2 दूनी 4, 2 सुन 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, 23,460, 23,460 एक आंसर होगा। एक आंसर ऊपर आया था हमारा। अब क्या करना है, हमें चेक करना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याएं कौन कौन सी थी हमारे पास, 510 और 92 था, और एचसीएफ क्या था इसका 2 था, और एलसीएम क्या था 23,460 था। गुणा करेंगे हम 510 में 92 का, 510 में 92 गुणा यहाँ कर दे रहे हैं हम, 510 गुणित 92 कर रहे हैं, 2 सुन 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 सुन 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, 0 2 9 6 4, क्या आ रहा 46,920। यहाँ गुणा करेंगे हम 2 का, 2 सुन 2 सिंह 12 2 आता है 1, 2 चौको 8 1 9, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। तो देखो ये बराबर आ गए, यही हमें सिद्ध करना था कि बराबर आना चाहिए। इसी टाइप से हम बात करते हैं 336 और 54 की। 336 है ना, यहाँ 336 लिखेंगे और 54 लिखेंगे। 336 के हम निकालेंगे गुणनखंड, इकाई में से 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का जा रहा 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 30 सत्ते 21 और 7 एकम 7। क्या मिल रहा अपने को 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। 54 करेंगे ऐसे हम, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। तो 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। एचसीएफ लिखेंगे हम, एचसीएफ आप 336 54 का। तो हम देख रहे हैं यहाँ दोनों में है 2 लिखेंगे, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 3 भी लिखेंगे। 2 गुणित 3 तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 3 6 हो जाएगा, 2 3 6। इसके बाद हम बात करते हैं इसके एलसीएम की। एलसीएम निकालने के एक आंसर अपना यही हो गया है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 336 है और 54 है, इनको इकट्ठा लिखते गुणनखंड निकाल देते हैं। ऐसा ये लिख दो ना, 168 आ रहा है, ये 27 आया था, फिर 2 का 84 आया था, ये 27, फिर 2 का देंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 27 में से ही रहेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 27 में से ही रहेगा। 30 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 का 7 वैसे ही, 3 तिरका 9, 3 का 7 वैसे ही, 3 एकम 3, फिर 7 का 7 एकम 7। तो हम देख रहे हैं जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 336 54 336 और 54 का लघुत्तम होगा, इनका गुणा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 4 बार था, 3 गुणित 3 3 बार था, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7। जो भी आएगा वो आंसर लिखेंगे गुणा करने पर। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48 और 3 तिरका 9 7 63। तो अपन यहाँ लिख रहे हैं 48 गुणित 63 कर ले रहा रफ में। कैसे,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, यहाँ तक का गुणा 48 था और ये 3 तक का 9 7 63 जे हो गया। अब गुणा करेंगे 3 8 24 के 4 आता है 2, 3 चौक 12 और 2 14, फिर 6 करेंगे 6 48 के 8 आता है 4 और 6 चौक 24 और 4 28, 4 और 12 के 2 आता है 1, आता है 1, 3024। ये सेकंड आंसर होगा 3024। अब क्या करना था, वो चेक करना था दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। दो संख्या कौन कौन सी थी हमारे पास, 336 और 54 था। एचसीएफ क्या था हमारे पास, एचसीएफ 6 था और एलसीएम था 3024। अपन 336 में 54 का गुणा करेंगे, रफ में कर लेते हैं। 336 में हम 54 का गुणा करेंगे, 4 3 24 के 4 आता है 2, 4 3 12 और 2 14 4 आता है 1, 4 3 12 और 1 13, 5 6 30 आता है 3, 5 15 3 18 का आता है 1, 5 15 और 1 16, 4 4 8 3 आता है 1 8 1, कितना आया 18,144 बराबर 6। यहाँ करेंगे 6 चौक 24 4 आता है 2, 6 दिन 12 14 4 आता है 1, 6 1 1 1 6 3 18, ये बराबर आ गया, ये सिद्ध हो गया हमारा। इस प्रकार हमने सेकंड सवाल को कंप्लीट कर दिया।